एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ? थोड़ा पीछे घूमो। क्या हुआ, मेरे पीछे क्या देख रहे हो? यार मैं ये देख रहा था कि इतने छोटे जनरेटर में इतना बड़ा डीजे कैसे बजेगा। आगे से लीड डालना पड़ेगा कि पीछे से? अच्छा सीता, एक बात बता, तू कितने बजे सोती है? यार शिव, खाना अंदर चला जाए तो 9 बजे और हस्बैंड का अंदर चला जाए तो 2 बजे। सुनिए जी, मेरे विदाई के समय मेरा भाई आपसे क्या बोला था? तुम्हारा भाई यही बोला था कि जीजा, अब हमारी घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। फिर आप क्या बोले? क्या बोलूंगा, मैं भी यही बोला था, घर जाकर ही इज्जत लूटूंगा। मैडम, सुना हूँ तुम्हारी खेत में बहुत घास उगा है, कहो तो मैं अपने हल से जोत दूं। एक्सपीरियंस वाली लड़कियां और औरतें हमेशा अपना खेत साफ रखती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हल कभी भी चल सकता है। अरे अरे चांदनी, मिल गए, अच्छा हुआ। आपसे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि लड़की और चश्मे में क्या अंतर है? लड़की और चश्मे में देखो, लड़की हो या फिर चश्मा, लगाना टांग खोल के ही पड़ता। एक चिड़िया ने भगवान से शिकायत की कि हे परमात्मा, बड़ी मुश्किल से तिनका तिनका चुनकर मैंने घोंसला बनाया था, लेकिन आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। तभी ऊपर से आवाज आई कि तेरे घोंसले में एक सांप आ गया था जो तुझे खाने वाला था, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तू वहां से उड़ जाए और तेरी जान बच जाए। दोस्तों, ठीक इसी तरह कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी मुसीबतें आती हैं जिनका कारण हमें समझ नहीं आता, लेकिन हमें यह भी नहीं पता होता कि भगवान हमें कितनी बड़ी परेशानियों से बचा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि भगवान आपको कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए, वो आपको कष्ट के पार भी ले जाएंगे। किसी का घर बर्बाद करके आप अपने घर को खुश रखना चाहते हो तो ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये कुदरत का ठोस नियम है कि अगर आपने किसी के घर को खराब किया है या बर्बाद किया है, तो एक दिन आपके घर का भी पतन जरूर होगा। 12वीं पास करने के बाद स्कूल के सामने खड़े होके दो दोस्तों ने एक शर्त लगाई कि आज हम दोनों जीरो हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। देखते आने वाले 5 साल में सबसे ज्यादा इनकम कौन बनाता है। पहला दोस्त रोहित बहुत मेहनती था। वो रोज सुबह 4 बजे उठता था और रात तक काम करता था। आंधी तूफान कुछ भी हो, उसने कभी अपनी कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ी। वहीं दूसरी तरफ अमन थोड़ा सा काम करता और पूरे दिन बस मोबाइल और लैपटॉप पर लगा रहता। 5 साल बाद जब दोनों मिले तो दोनों के रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर था। जितना रोहित 1 साल का कमाता था, उतना अमन 1 महीने का कमा रहा था। रोहित मायूस होकर बोला, यार ये सब किस्मत का खेल है। मैं दिन रात मेहनत करके भी आज यही हूं और तू थोड़ा सा काम करके भी आज इतने बड़े लेवल पर है। तो अमन ने एक बहुत प्यारा जवाब दिया कि भाई ये किस्मत का खेल नहीं, टेक्नोलॉजी का खेल है। तू सिर्फ मेहनत करता रहा, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी के साथ मेहनत करता रहा। मैंने अपने पूरे बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया। याद रखना, आज अगर तुमने अपने बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट नहीं किया तो आने वाले 5 साल में हो सकता है तुम्हारा बिजनेस की कैटेगरी से बाहर निकल जाए। सो इस बदलती हुई दुनिया के साथ चलो और अपने बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट करो। इसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है उडू। यहाँ एक बार 2 भाइयों में झगड़ा हो रहा था। उनके पिता झगड़ा देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। वो दोनों एक मकान के बंटवारे को लेकर लड़ रहे थे। पिताजी को हंसता देखकर दोनों भाइयों ने पूछा, पापा हम यहाँ लड़ रहे हैं और आप हंस रहे हो, आपको क्या हो गया? पिता ने कहा, बेटे तुम इसके चक्कर में पड़े हो, तुम दोनों कल मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक अनमोल खजाना दिखाऊंगा। अगले दिन तीनों बस से यात्रा पर निकले। बस में सिर्फ 2 ही सीटें खाली थी। पिता की बगल में पहला बेटा बैठ गया, दूसरा भाई कुछ देर खड़ा रहा। कुछ घंटों बाद वे अपने गांव पहुंचे। पिताजी उन्हें एक पुरानी हवेली पर लेकर गए। वहां जाकर पिताजी भावुक हो गए। हवेली अब खंडहर बन चुकी है। कबूतरों ने घोंसला बना लिया, झाड़ियां उगाई। पिताजी रोते चले जा रहे थे और उनसे कह रहे थे, देख रहे हो इस हवेली को, यहीं तुम्हारा बचपन बीता है। इसी हवेली के लिए मैंने अपने बड़े भाई से झगड़ा किया था।
हम मरने मारने पे उतर आए थे, जैसे कल तुम लड़ रहे थे। आखिरकार ये हवेली मुझे मिल गई, लेकिन मेरा भाई मुझसे दूर विदेश चला गया और जाते जाते कह गया, तू ही रख ले ये मकान, आज से हमारा रिश्ता खत्म। मैंने इस हवेली के लिए अपना भाई खो दिया और आज देखो ये हवेली भी खंडर बन चुकी है। अगर तुम दोनों भी ऐसे ही लड़ते रहे तो मकान तो रह जाएगा, लेकिन रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। फिर पिता ने कहा, जिस बस की सीट पर बैठकर हम आए, क्या वो हमेशा के लिए तुम्हारी हो सकती है? बेटों ने कहा, नहीं पापा, वो तो बस थोड़ी देर के लिए थी। पिताजी ने कहा, यही जिंदगी है, यहाँ भी सवारियां बदलती रहती हैं। जो चीजें कुछ समय के लिए मिली हैं, उनके लिए झगड़ना छोड़ दो, खुश रहो, प्यार से रहो, क्योंकि रिश्ते सबसे बड़ा खजाना होते हैं। अगर इस बात से सहमत है तो कमेंट जरूर करना। हराम की जो कमाई होती है ना, उसकी एक खास बात होती है कि वो शक्लें तो सुधार देती है, मगर नस्लें बिगाड़ देती है। अक्सर हराम की कमाई से पलने वाले बच्चे कभी पैरों पे नहीं चलते। अगर इस बात से सहमत हो तो कमेंट जरूर करना। जिन लोगों को विरासत में खानदानी पैसा नहीं मिलता, उनको मेहनत मिलती है, उनको जज्बा मिलता है और उन्हें एक मौका मिलता है अपनी कहानी खुद लिखने का। अगर ये मौका तुम्हें मिला है तो यकीन मानो तुम वाकई बहुत लकी हो। बस रुकना मत, इतनी मेहनत करो और एक ऐसी कहानी लिखो जो कभी खत्म ना हो और वो आने वाली जनरेशन के लिए एक सैंपल बन जाए। काबिल बनो और खरीद लो वो हर चीज जो तुम्हें बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ रोने का कोई रिवाज नहीं है। इज्जत कमानी है तो पहले पैसे कमाओ दोस्त, क्योंकि लोग पैसा देखकर इज्जत देते हैं, चेहरा देखकर नहीं। अगर आज पैसे नहीं बचाए तो कल बहुत पछताओगे। एक लड़का था जो हर महीने अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देता था। नई चीजें, घूमना, पार्टी, उसे लगता बस यही जिंदगी है। फिर एक दिन अचानक उसे पैसों की सख्त जरूरत पड़ी, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। उसने दोस्तों से मदद मांगी, मगर सबने मना कर दिया। तब उसे समझ आया कि पैसे कमाने के साथ साथ बचाने भी जरूरी होते हैं। आदमी का बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, इसलिए आज ही बचत शुरू कर दो। एक चूहा चावल से भरे मटके में कूद गया। अंदर इतना सारा खाना देखकर वो बहुत खुश हो गया। उसे लगा जैसे उसे स्वर्ग मिल गया हो। जब मन करता खाना खाता, थकता तो वहीं सो जाता। लेकिन हर दिन चावल कम होते गए और वो मटके में और नीचे धंसता गया। धीरे धीरे मटके का मुंह से दूर होता गया। जब चावल लगभग खत्म हो गए, तब उसे एहसास हुआ कि मटके की दीवारें बहुत चिकनी हैं। अब वो चाहकर भी मटके से बाहर नहीं कूद सकता और आखिरकार वो चूहा उसी मटके में भूख से मर गया। इसी तरीके से आदमी के जीवन में भी डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण यही होता है। जब वो कंफर्ट जोन में आ जाता है तो वो मेहनत करना छोड़ देता है, और एक बार उसने मेहनत करना छोड़ दिया तो वो वापस उस लेवल की मेहनत कभी नहीं कर सकता। अगर हमेशा पीक पर रहना है तो मेहनत जारी रखो।